जय हिंद एवरीवन। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बड़े ही तन मन धन से अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। त्योहारों का सीजन चल रहा है। सारे बच्चों को दशहरा की, दीपावली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आप ये वीडियो दशहरे के बाद देख रहे हैं तो आपको शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, मेजर कल्ची क्लासेस का यूट्यूब चैनल आपको डिफेंस फोर्सेस के बारे में बहुत काम की सूचनाएं बड़े सटीक समय पर उपलब्ध करवाता आया है। आज मैं यानी डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्ची क्लासेस, आपकी जानकारी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा अबाउट रैंक्स एंड इंसिग्निया हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों ब्रांचेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बारे में। बच्चा एनडीए की तैयारी तो करता है लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि एक ब्रिगेडियर में और मेजर जनरल में अंतर क्या होता है। बच्चा एयरफोर्स में जाना तो चाहता है लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि एयरफोर्स में सेलेक्ट होने के बाद उसे कौन सी पोजीशन मिलेगी, उस पोजीशन के ड्रेस कोड में उसकी इंसिग्निया क्या होगी। इंसिग्निया का मतलब होता है पद का चिन्ह। जैसे हम लेफ्टिनेंट हैं, मेजर हैं, तो हमारे शोल्डर पर या हमारी आर्म्स पर जो एक पर्टिकुलर सिंबल, संकेत इस बात का होगा कि हमारा पद क्या है, उस सिंबल को कहते हैं इंसिग्निया। और रैंक्स तो आप जानते ही हैं। चलिए समय न लगाते हुए तेजी से शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूं इस इंसिग्निया और इस रैंक के बारे में। सबसे पहले भाई कि इंसिग्निया और रैंक को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आफ्टर ऑल, जिस डिफेंस फोर्सेस में आप अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, उन डिफेंस फोर्सेस में कौन कौन से पद का क्या क्या सिंबल है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले आते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी है जिसमें 3 प्रकार के पद होते हैं, नॉन कमीशन्ड, जूनियर कमीशन्ड और उसके बाद फुल्ली कमीशन्ड ऑफिसर। तो नॉन कमीशन्ड में सबसे पहले सिपाही होगा, सबसे छोटी पोस्ट है, कोई इंसिग्निया नहीं होता। वो एक प्रमोशन के बाद लांस नायक बनेगा। तो लांस नायक बनने के बाद ये एक स्ट्रिप उसके इंसिग्निया के तौर पे शोल्डर की स्ट्रिप पर आ जाएगी। फिर वो नायक बनेगा तो स्ट्रिप 1 से बढ़ के 2 हो जाएंगी। फिर वो हवलदार बनेगा तो स्ट्रिप 1 से बढ़कर 3 हो जाएंगी। अब इंडियन आर्मी के जो जूनियर कमीशन रैंक रहेंगी, नॉन कमीशन से मतलब नॉन कमीशन के ऊपर और फुल कमीशन के नीचे, उसमें सबसे पहले नायब सूबेदार होता है। एक स्ट्रिप कलरफुल, एक सन के साथ। उसके बाद स्ट्रिप वही रहेगी, फिर यहाँ पर 2 गोले हो जाएंगे सूबेदार के पद पर। और जब सूबेदार मेजर आ जाएगा तो नेशनल एम्बलम, अशोक चिन्ह व्यक्ति के शोल्डर की शोभा बढ़ाएगा। यह हुआ नॉन कमीशन्ड और जूनियर कमीशन्ड का। अब हम आते हैं इंडियन आर्मी की कमीशन्ड रैंक पर। आप जानते हैं सबसे पहला पद लेफ्टिनेंट होता है। पहले सब लेफ्टिनेंट भी एक पद हुआ करता था सिंगल स्टार वाला, अब वो खत्म हो चुका है। तो लेफ्टिनेंट का पद होता है 2 स्टार के साथ। एक प्रमोशन के बाद कैप्टन 3 स्टार के साथ। और फिर मेजर, जहां पर एक नेशनल एम्बलम बनेगा मेजर के लिए, एक अशोक चिन्ह। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए नेशनल एम्बलम के साथ 1 स्टार। फिर एक पद और आगे फुल कर्नल, कर्नल के लिए नेशनल एम्बलम तो है ही है, उसके साथ 2 स्टार। फिर हम आगे आते हैं ब्रिगेडियर पर, तो राष्ट्रीय चिन्ह की शोभा बढ़ाएंगे 3 स्टार। एक पद और आगे आइए मेजर जनरल, मेजर जनरल पे 1 स्वॉर्ड, 1 स्ट्रिप, 1 स्टार। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल पर आते हैं तो फिर से राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक का चिन्ह, नेशनल एम्बलम, 1 स्वॉर्ड, 1 स्ट्रिप। एक पद और आगे आइए जनरल का पद आएगा, सर्वोच्च पद होता है भारतीय सेना का। एम्बलम अपनी जगह है, उसके नीचे स्टार है, फिर स्वॉर्ड है और 1 स्ट्रिप है। फिर उसके बाद आते हैं फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल जनरल से ऊपर का एक पद क्या, फील्ड मार्शल उपाधि होती है, जैसे जनरल मानेकशॉ को मिली थी। तो इसमें ये गुलाब के फूलों की एक स्ट्रिप बनेगी, माला बनेगी, एक स्वॉर्ड होगा, एक स्ट्रिप होगी और नेशनल एम्बलम होगा, कोई बात ही नहीं। तो ये था बच्चों इंडियन आर्मी का। अब इंडियन आर्मी के बाद हम आते हैं इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना की तरफ। तो भारतीय नौसेना में सबसे पहले अगर हम नॉन कमीशन्ड रैंक की बात करते हैं तो लीडिंग सीमैन, इसमें एक जहाज को रोकने वाला एंकर, ये एंकर का एक सिंबल होता है। पानी के बड़े बड़े जहाज को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े एंकर होते हैं, वही एंकर यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। फिर उससे अगले प्रमोशन के बाद पैटी ऑफिसर। इस पैटी ऑफिसर में क्या होगा, 2 एंकर।
दो एंकर और बैकग्राउंड में इंप्रेशन है नेशनल एम्बलम का। फिर उसके बाद चीफ पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर में सिंगल एंकर वापस आएगा, सिंगल एंकर के साथ गुलाब के फूलों का एक सिंबल चलेगा। फिर उसके बाद आइए आगे मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर। तो जब मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास में आएंगे तो यहाँ पर जो चीफ पेटी ऑफिसर का एम्बलम है उसमें एक येलो कलर की स्ट्रिप बढ़ा दी जाएगी। और फिर जब उसके ऊपर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास पर आएंगे, ये सेकंड क्लास का था, तो जो येलो वाली पट्टी है वो एक स्ट्रिप की जगह दो स्ट्रिप हो जाएंगे और बाकी वही सिंबल रहेगा जो चीफ पेटी ऑफिसर का था। तो ये बात हो रही है इंडियन नेवी की रैंक्स और इंसिग्निया की। और अब हम आते हैं भारतीय नौसेना की कमीशन्ड रैंक्स की तरफ। कमीशन्ड रैंक्स जिसकी शुरुआत होती है हमारे पास सब लेफ्टिनेंट से। तो सब लेफ्टिनेंट पर देखिए ये वाली जो स्ट्रिप है ये शोल्डर्स के लिए हैं और ये वाले जो इंसिग्निया हैं जब आप फुल बाजू की शर्ट पहनते हैं, फुल स्लीव शर्ट पहनते हैं, तो इस वाले पोर्शन पर ये इंसिग्निया आपको लगा हुआ मिलेगा। सब लेफ्टिनेंट में क्या है कि एक येलो कलर की स्ट्रिप है। फिर उसके बाद आप आए सब लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट हो गए तो येलो कलर की स्ट्रिप हमारे पास दो हो गई। ध्यान रखिएगा इस गोले की गिनती नहीं हो रही है, स्ट्रिप्स की गिनती हो रही है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर आते हैं। दो येलो मोटी स्ट्रिप, एक येलो पतली स्ट्रिप। एक स्टेप और आगे आए, लेफ्टिनेंट कमांडर से कमांडर हो गए। अब कमांडर पर कंधे पर 3 स्ट्रिप लगेगी। फिर हम कैप्टन हुए तो स्ट्रिप्स का नंबर हो जाता है बच्चों 4। फिर जब हम कमांडर हुए फिर उसके बाद आगे चलकर तो येलो कलर की एक स्ट्रिप बनेगी लेकिन उसकी जो मोटाई होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों फिर उसके बाद रियर एडमिरल पर आ गए। रियर एडमिरल पर आकर 2 स्ट्रिप लगेंगी, एक येलो कलर की काफ़ी थिक स्ट्रिप, एक उससे थिन स्ट्रिप लगेगी वो भी येलो कलर की होगी। फिर आइए वाइस एडमिरल पर, और वाइस एडमिरल पर टोटल स्ट्रिप 3, येलो कलर की एक काफ़ी मोटी, 2 उससे पतली। वाइस एडमिरल के बाद हम आ गए एडमिरल की पोस्ट पर, और एडमिरल की पोस्ट पर आते ही 3 येलो स्ट्रिप पतली वाली, एक येलो स्ट्रिप मोटी वाली। फिर सर्वोच्च रैंक पर हम आते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट। वहाँ पर आते ही हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रिप पतला वाला 4, नंबर ऑफ स्ट्रिप मोटा वाला 1। ये हो गया हमारा इंडियन नेवी का इंसिग्निया। इंडियन नेवी के सिंबल्स कि कहाँ पर कौन सी किस पोजीशन पर मिलेगी। भारतीय वायुसेना की तरफ आते हैं, इंडियन एयरफोर्स। तो इस इंडियन एयरफोर्स में जो सबसे छोटा पद होता है दैट इज एयरक्राफ्ट्समैन, एसी। एक उड़ता हुआ बाज, एक उड़ता हुआ ईगल आपको यहाँ पर सिंबल के रूप में मिलेगा। फिर लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, एक उड़ते हुए एलएसी का पोस्ट है। उड़ता हुआ ईगल तो होगा ही होगा, उसके साथ एक सिंगल स्ट्रिप होगी। फिर जब हम कॉर्पोरल के पद पर आएंगे, ईगल तो चल ही रहा है, उसके साथ 2 स्ट्रिप। कॉर्पोरल से ऊपर उठ के सार्जेंट पर आए, ईगल चल रहा है, 3 स्ट्रिप। फिर हम आ गए JWO मतलब जूनियर वारंट ऑफिसर की तरफ। तो ब्लैक कलर की इंप्रेशन में उड़ते हुए ईगल के ऊपर नेशनल एम्बलम, शेर का निशान। फिर वारंट ऑफिसर पर आए तो ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ब्लैक कलर वाली, इसके बैकग्राउंड में एक स्ट्रिप आ गई। और फिर जब हम मास्टर वारंट ऑफिसर पर आए, वारंट ऑफिसर की 3 स्टेज हैं, वारंट ऑफिसर जूनियर, खाली वारंट ऑफिसर सीनियर। तो यहाँ पर इस सिंबल के पीछे हमने 2 स्ट्रिप दे दिया, तो ये इसका इंसिग्निया हो गया इंडियन एयरफोर्स का। फिर इंडियन एयरफोर्स में कमीशन्ड एंट्री, भारतीय वायुसेना में अधिकारी वर्ग, जिसकी शुरुआत होती है बच्चों फ्लाइंग ऑफिसर से। जैसे ही आप एनडीए क्वालिफाई करते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। एक नेवी ब्लू कलर की पट्टी के साथ, मतलब इस पट्टी पर आपको ब्लू कलर की एक स्ट्रिप मिलेगी जिसमें 3 स्टेज होंगी, ऊपर डार्क ब्लू, नीचे डार्क ब्लू और बीच में लाइट ब्लू की एक पतली सी लाइन, ये स्ट्रिप है। फिर आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट पर आ गए तो आपको एक स्ट्रिप की जगह 2 स्ट्रिप हो गई। फिर आप आ गए स्क्वाड्रन लीडर की रैंक पर, तो 2 मोटी स्ट्रिप, उसी टाइप की एक काफ़ी थिन पतली वाली स्ट्रिप। फिर आइए विंग कमांडर। विंग कमांडर की रैंक पर आते ही 3 स्ट्रिप लगेंगी, तीनों सेम साइज की, सेम थिकनेस की लगेंगी। ग्रुप कैप्टन पर आए, ग्रुप कैप्टन पे 4 स्ट्रिप लगेंगी, 4 स्ट्रिप, चारों एक जैसी, सेम साइज। एयर कमांडोर पर आए, एयर कमांडोर पर आते ही जो स्ट्रिप अभी तक चली आ रही हैं उसी स्ट्रिप का साइज काफ़ी थिक हो जाएगा। वही ऊपर डार्क ब्लू, नीचे डार्क ब्लू, बीच में लाइट ब्लू। फिर एयर वाइस मार्शल पर आइए, एयर वाइस मार्शल पर आते ही
एयर कमांडोर के जैसी एक स्ट्रिप, और एक स्ट्रिप उठकर चली जाएगी फ्लाइंग ऑफिसर के जैसी, मतलब स्ट्रिप का ही गेम है। फिर एयर मार्शल पर आइए, तो वाइस मार्शल में जो थिन स्ट्रिप है एक, उसके जैसी 2 थिन स्ट्रिप। फिर एयर चीफ मार्शल पर आइए, एयर चीफ मार्शल में मोटी वाली स्ट्रिप एक, उसके साथ साथ 3 एकदम थिन वाली स्ट्रिप। और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स पर जब हम आते हैं, जो हाईएस्ट पोस्ट है, तो वहां पर आपको 4 थिन स्ट्रिप मिलती हैं और एक मोटी स्ट्रिप मिलती है। अब आप मुझे बताएं, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कौन सा इंसिग्निया आपका ड्रीम है? नीचे चैट बॉक्स में बताएंगे कौन सा इंसिग्निया, कौन सी पोस्ट आपकी ड्रीम पोस्ट है, किस पोस्ट पर रहकर आप अपना नाम, घर वालों का नाम, गुरुजनों का नाम फेमस करना चाहेंगे। बाकी जैसा कि आप जानते हैं, मेजर कलशी क्लासेस में श्रम, हार्डवर्क, अध्ययन, पढ़ाई और सफलता, ये 3 पर्याय हैं मेजर कलशी क्लासेस के। उन्हीं पर्यायों के आधार पर जो NDA 1 2024, जिसका रिटर्न का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, उसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम हमारे पास है, जो आप हमारे YouTube चैनल पे, हमारी इंस्टाग्राम की साइट पर देख सकते हैं। बच्चों, आज ही आप कमीशन्ड एंट्री के या नॉन कमीशन्ड एंट्री के, मतलब वर्दी पहनने के, अपने सपने को अगर गंभीरता से साकार करना चाहते हैं तो कॉल करें कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर, और इस पर कॉल करते ही समझ लीजिए वर्दी पहनने की आपकी प्रक्रिया शुरू हो गई। हम तन मन धन लगा देंगे आपके सपनों को पूरा करने में। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। निश्चित ज्वाइन करें मेजर कलशी क्लासेस। जय हिंद।